गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अभी चल रहा है अपन के लीनियर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। कल अपन ने 5.2 के कुछ क्वेश्चन दिए थे किए थे, उसके बाद के आगे के अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, सारणिक के प्रयोग से निम्न बिंदुओं 3,1 और 9,3 और 9,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और साथ में क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि तीसरा बिंदु दे रखा है आपको -2,-4। अब सबसे पहले तो 3,1 और 9,2 से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये आपके लाइन है जिसके पॉइंट है 3,1 एंड 9,3 3,1 या 9,3। अब इससे गुजरने वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। कल मैंने उसका आपको बताया था, यदि इक्वेशन इसकी फाइंड करनी है तो एक पॉइंट इस पे और ले लेते हैं जिसको वेरिएबल के फॉर्म में x, y हो जाएगा। अब लाइन की इक्वेशन क्या होगा, इससे बने ट्रायंगल का एरिया कितना था, 0 होता है। और लाइन की इक्वेशन मैंने बताया था आपको, सारणिक ऑफ x, y 1 3 1 1 9 3 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्योंकि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। 1/2 0 में चला गया तो x y 1 वेरिएबल ले लिया, 3 1 1 ले लिया और 9 3 1 ले लिया। अब इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लो तो इसके इक्वेशन मिल जाएगी आपको। तो ये हो जाएगा x इंटू 1 इंटू 1 1 -3 माइनस ऑफ y इंटू 3 -9 3 -9 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 3 9 और 9 - 9 0 9 - 9 इज इक्वल टू 0। इससे इक्वेशन मिल जाएगी आपका 1 - 2 हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा माइनस और ये -6 हो जाएगा माइनस प्लस 6 ऑफ y और ये 9 - 9 0 तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है ये आपकी हो जाएगी -2 से डिवाइड कर लो इसको तो माइनस ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। x को उधर लेके गए माइनस ऑफ x प्लस ऑफ x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इन तीनों पॉइंटों से जैसे वेरिएबल x को y ले लिया उससे गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन जो होगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 होगी। ओके इसके बाद आपको पूछा गया है यदि तीसरा पॉइंट ये हो जाए तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन जानते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट 3 1 1 9 3 1 और तीसरा पॉइंट क्या है -2, -4, 1। तीन बिंदुओं से गुजरने वाले जो ट्रायंगल है उसका क्षेत्रफल अपन इस वे से 1/2 3 1 1 9 3 1 और -2 -4 1। इसकी वैल्यू निकाल दो। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ये हो गया 3 इंटू 3 माइनस प्लस 4 -1 इंटू ये 9 माइनस प्लस 2 प्लस 1 इंटू ये हो गया 9 इंटू 4 -36 माइनस प्लस 3 इंटू 2 6। तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 4 and 3 7 21 हो जाएगा 9 और 2 11 माइनस ऑफ 11 और ये हो जाएगा -30 और 6 माइनस का 30। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ये 21 में से 11 गया था 10 और 10 माइनस 30 तो माइनस का 20 और 2 से डिवाइड किया तो माइनस ऑफ 10। डेल्टा की वैल्यू आपको -10 मिली। अब अपन जानते हैं डेल्टा किसको शो कर रहा है, डेल्टा शो कर रहा है त्रिभुज के एरिया को और एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अतः क्षेत्रफल अपन डेल्टा क्या हो जाएगा -10 से प्लस ऑफ 10 और वो क्या होगा वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा डेल्टा इज इक्वल 10 वर्ग इकाई या 10 यूनिट स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने ये आंसर निकाल लिया।
तो इसमें अपन ने लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर ली है और ट्राइंगल का एरिया जो है वो भी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब इसमें जो क्रेमर नियम उसका अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपको देखा, क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। सॉल्व द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द क्रेमर लॉ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इस पे बेस आपके दो क्वेश्चन, या तो क्रेमर नियम से या आवी सिद्धांत से बोर्ड में हर बार क्वेश्चन आता है। तो क्रेमर नियम से कैसे करते हैं वो अपन देख लेंगे, और आवी सिद्धांत से किस तरह सॉल्व करते हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले ये क्रेमर नियम से आपको सॉल्व करना है, जिसमें अपन किसका उपयोग करते हैं, सारणिक का उपयोग करते हैं। और आपको देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब अपन क्रेमर नियम में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू क्या आता है, 2 3 माइनस ऑफ 2। डेल्टा मैंने बताया था इनके a1 b1 a2 b2 2 3 और 3 और माइनस 2, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। डेल्टा 2 इंटू माइनस 2 माइनस ऑफ 4 माइनस 3 इंटू 3 9, तो कितना आ गया, माइनस का 13। ये आपको डेल्टा की वैल्यू मिल गई। इसके बाद में डेल्टा 1 में अपन ने क्या करा है, पहले कॉलम को हटा के उसकी जगह क्या लिखना है, 9 और 7। तो यहाँ पर अपन 9 और 7 पहले कॉलम को हटा दिया और 3 और माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 9 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 18 माइनस 18 माइनस 7 इंटू 3 21, तो ये गया 8 और ये माइनस का 8 और 1 9 और 2 1 कितना हो गया 3 माइनस 39। ये वैल्यू मिल गई डेल्टा 1 की। इसके बाद में डेल्टा 2 में अपन क्या करते हैं, दूसरे कॉलम को हटाते हैं। तो 2 और 3 तो ऐसे रहा, दूसरे कॉलम को रिमूव करके उसकी जगह 9 7 लिखेंगे। तो ये 1 9 और 7। अब इसकी वैल्यू 7 इंटू 2 14 माइनस 9 इंटू 3 27, तो ये आपके जो होगा माइनस का 13। इस तरह से अपन को डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू मिल गई। सबसे पहले कंडीशन ये होती है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा की वैल्यू क्या मिले, माइनस 13। अप्लाई दैट माइनस 13 इज नॉट इक्वल टू 0। माइनस 13 0 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, संगत है। संगत का मतलब होता है इसका आंसर मिलेगा। अब आंसर मिलेगा तो आंसर क्या आता है आपको बताया हुआ है, x इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y जो होता है वो क्या आता है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 की वैल्यू माइनस 39 अपॉन माइनस का 13, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 टाइम, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। तो ये तो हो गई आपकी x की वैल्यू। और y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 2 की वैल्यू माइनस 13 अपॉन डेल्टा की वैल्यू भी माइनस 13, तो कितना टाइम्स हो गया, 1 टाइम। इसका मतलब x बराबर हो गया 3 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आपके फाइनल आंसर जाए। दिए गए जो इक्वेशन है उसका आंसर क्या होगा, 3,1। किसकी सहायता से निकला, क्रेमर नियम से। देखो हिट करवा ले, ये 3 इंटू 3 इंटू 2 का 6 इंटू 1 रखा था, 6 और 9 कितना हो गया, 9 हो गया। 3 इंटू 3 9 माइनस 2 7, तो इस तरह अपना आंसर राइट है। तो इस तरह से क्रेमर नियम का उपयोग करते हुए अपने दिए गए जो क्वेश्चन है, अपने समीकरण निकाय, दो चरों का समीकरण निकाय था, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आवी सिद्धांत है तो आवी सिद्धांत से कर लेंगे। इसके बाद 7 का सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही करोगे। सिद्ध कीजिए, 8 क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। संगत कब होता है, जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो संगत हो जाता है। डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या था, असंगत। 3/3 का है, वापिस वैसे के वैसे ही करेंगे। 3/3 का, इसमें डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकाल लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। एक 3/3 का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं अपन।
क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। और 10वां क्वेश्चन है वो भी आपको सारणिकों की सहायता से क्या रहेगा। सारणिकों की सहायता से मतलब क्या होता है, वही क्रेमर नियम। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं जो 3/3 का भी है। सारणिकों की सहायता से, इसका मतलब अपन को कौन सा यूज करना है, क्रेमर नियम। अब अपन एक 3/3 का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका 10 का फर्स्ट दे रखा है 6x + y - 3z = 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा x + 3y - 2z = 5, इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड में दे रखा है 2x + y + 4 of z = 8। अब ये जो है इसको आपको सारणिकों की सहायता से डिटरमिनेंट की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, क्रेमर नियम से सॉल्व करना है। 3/3 का कोई दिक्कत नहीं। क्रेमर नियम में सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे। तो ये अपना डेल्टा में क्या होता है, वैल्यू पुट कर देंगे 6, 1 और -3। इसके बाद में ये 1, ये 3 माइनस ऑफ 2 और ये हुआ 2, 1 और ये हुआ 4। देखो इसमें इसके जो कॉफिशिएंट है 6, 1, -3, 1, 3, -2 और 2, 1 और 4। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो अपन को वैल्यू मिल जाएगी = 6 × 3 × 4 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 3 × 6 × 3 × 4 तो हो गया 12, 12 माइनस प्लस 2। ओके, -1 × 1 × 4 4 माइनस 2 × 2 4, लेकिन माइनस का 4 माइनस प्लस का 4 -3 × 1 × 1 1 -3 × 2 कितना हुआ 6। तो इसकी वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी डेल्टा = 12 और 2 14 और 14 × से 84। ये तो आपका 84 माइनस 4 × 4 8 माइनस का 8 और ये हो गया -1 × 1 -5 6 तो -5 माइनस प्लस और 5 × 3 15। तो ये हो गया आपका 84 में से 15 में से कितना गया 8 गया तो कितना बचेगा आपका 7 और 7 और 84 कितना हो जाएगा 91। तो ये तो इक्वेशन नंबर 4। ये किसकी वैल्यू निकाल दी आपने, डेल्टा की वैल्यू निकाल दी। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब संगत है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद में आप निकालोगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या आता है, पहले वाला कॉलम हट जाएगा, इसकी जगह 5 5 8 आएगा। तो ये होगा 5 5 और 8, पहला कॉलम हटा 1 3 1 ऐसे रहेगा, -3 -2 और 4 ऐसे रहेगा। ठीक है, पहले वाला कॉलम को हटाया, 5 5 और 8 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 12 माइनस प्लस ये हो गया 2 -1 × माइनस का 16 तो प्लस का 16 -3 × ये हो जाएगा 5 × 1 5 -24। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो गया 12 + 2 14 14 × 5 70 माइनस ये हो गया 36 माइनस का 36 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 डाउन हुए तो कितने हो गया माइनस का 19 और 19 3 जा 57, वो भी किसी का माइनस प्लस। अब इसको अपन ऐड कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा 0 और 7 तो ये 7 127 माइनस 36 7 में से 6 गया तो ये हो गया 1 और 2 में से 12 में से 3 गया
तो ये क्या 9 और ये किसका प्लस का, ये आ रहा आपका 91। इक्वेशन नंबर आप दे देंगे इसके, इसकी वैल्यू भी 91 आ रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में डेल्टा 2 की वैल्यू, डेल्टा 2 में क्या होगा, पहला कॉलम हट जाएगा, उसके सेकंड कॉलम हटेगा, उसकी जगह क्या आएगा 5 5 8। तो पहले कॉलम में तो ये आपके 6 1 और 2 ऐसे ही रहेगा, 6 1 2। दूसरा कॉलम हट के इसकी जगह आएगा 5 5 और 8, 5 5 8 का -3 -2 और 4 ऐसे। अब इसमें देखो, इसमें पहला कॉलम हटाया और इसमें कौन सा कॉलम हटा रहे, दूसरा कॉलम हटा रहे। इजी वे से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया आपका 6 × 16 -5 × ये हो गया 1 × 4 माइनस, ये माइनस का माइनस का 4, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, और ये -3 × 8 माइनस कितना देगा 10। तो ये वैल्यू जो आपको मिल जाएगी 6 × ये हो गया आपका 36 -5 × ये हो गया 8 -3 × माइनस का 2। तो ये जगह 226 216 और ये माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 216 और 6 कितना जाएगा 230 222 माइनस का 40, और इसमें 40 डाउन करेंगे तो 2 में से 0 गया तो 2, और 2 में से 12 में से 4 गए तो 82। ये इक्वेशन नंबर 6। इसमें जो है डेल्टा 2 की वैल्यू 182 आ रही है। इसके बाद में ये अपन नोट कर लेंगे, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 91, डेल्टा 1 की जो वैल्यू आ रही है आपके वो भी 91, और डेल्टा जो 2 है वो आ रहा है 182। इसके बाद में नोट कर लिए अपन ने इक्वेशन 4 से, 5th से और इक्वेशन 6 से। अब अपन क्या निकालेंगे, डेल्टा 3 की वैल्यू। और डेल्टा 3 में जो तीसरा कॉलम हटेगा, तो पहले कॉलम में था आपने 6 1 2 था, 6 1 2, दूसरे में था 1 3 और 1, और तीसरे कॉलम में 5 5 8 लिखना है, 5 5 और 8। अब इसको अपन यदि सॉल्व करते हैं तो ये हुआ 6 × 24 माइनस 5 -1 × 8 माइनस 8 -10 प्लस 5 × 1 माइनस 6। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 19, 6 × 19 -1 × ये हुआ माइनस का 2 और प्लस 5 × ये कितना हुआ माइनस का 5। ये 5 और 6 6 5 11 114 माइनस माइनस प्लस 2 और ये माइनस का गया 25। तो डेल्टा इज इक्वल टू 116 - 25। तो ये 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया तो 9, और ये किसका प्लस का इक्वेशन नंबर 7। तो डेल्टा 3 की जो वैल्यू है, इससे अपने डेल्टा 3 की वैल्यू भी मिल गई, वो कितना मिल रही है 91, इक्वेशन नंबर 7। तो इस तरह से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा की वैल्यू निकाल दी। अब अपन जानते हैं x इज इक्वल टू, एक्स कितना है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 की वैल्यू आपकी 91, डेल्टा 1 की वैल्यू 91 है, और जो डेल्टा 3 डेल्टा है वो भी क्या है 91, तो 91 अपॉन 91 उसकी वैल्यू क्या हुई 1, ये तो x मिल गया। इसके बाद में y की वैल्यू क्या है, y जो होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 की वैल्यू जो है 182 अपॉन 91, तो ये कितनी बार कैंसिल हुआ 2 बार, तो इसकी वैल्यू 2 मिल गई। और इसके बाद में z की वैल्यू वो होती है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 की वैल्यू अभी निकली 91 अपॉन 91, तो वो क्या मिले 1।
तो इस तरह से x की वैल्यू 1 मिल रही है, y की वैल्यू 2 मिल रही है और z की वैल्यू क्या मिल रही है 1। x इज इक्वल टू, फाइनल आंसर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू 1 है। इस तरह से आराम से कैलकुलेशन करके, मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड है, डेल्टा निकालना, डेल्टा 1 निकालना, डेल्टा 2 निकालना, डेल्टा 3 निकालना, और इस तरह से जो दिए गए सारणिक या क्रमण नियम से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कल वाला जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसके अंदर अपन आव्यूह सिद्धांत से 2 या 3 चरों के एक एक समीकरण निकाल कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन देखेंगे। ओके।